नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अद्भुत मंत्र और उपाय में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंडित आर.के. शर्मा। दोस्तों, क्या आपका वैवाहिक जीवन बिखरने की कगार पर पहुंच गया है? क्या आपके और आपके जीवन साथी के बीच बात बात पर झगड़े होते हैं, या फिर आपके प्रेम संबंधों में अचानक से कोई तीसरा आ गया है और आपकी मोहब्बत आपसे दूर होती जा रही है? कई बार ऐसा होता है कि हम परिवार में सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपसी तालमेल बिगड़ जाता है। घर में कलेश का माहौल बन जाता है। अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं और सब कुछ करके हार चुके हैं, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्वयं भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन, गुप्त और परम शक्तिशाली, दुर्लभ साबर महादेव वशीकरण मंत्र। दोस्तों, सनातन संस्कृति में तंत्र और मंत्र की कई विद्याएं हैं, लेकिन साबर मंत्र को सबसे तीव्र और तुरंत असर दिखाने वाला माना गया है, क्योंकि इन्हें सिद्ध करने के लिए आपको सालों साल तपस्या नहीं करनी पड़ती। आज जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह मात्र एक दिन की अत्यंत सरल लघु साधना है, यानी एक छोटी सी साधना है। इसे आप अपने घर पर ही मात्र 10 मिनट में बिना किसी कठिन नियम के कर सकते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा दुर्लभ साबर महादेव मंत्र का वास्तविक और मूल रूप क्या है। घर पर की जाने वाली सबसे सरल और सटीक पूजा विधि। साधना के समय ध्यान रखने योग वो जरूरी नियम जिनके बिना मंत्र अधूरा रहता है, और इस मंत्र के अद्भुत चमत्कारी लाभ। तो चलिए बिना देर के आज की इस विशेष वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री महाकाल या हर हर महादेव जरूर लिख दें, ताकि महादेव की कृपा आप सभी पर बरसने लगे। दोस्तों, साधना शुरू करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर साबर मंत्र क्या होते हैं और यह इतनी जल्दी परिणाम क्यों देते हैं। वैदिक मंत्रों में शब्दों की शुद्धता, उच्चारण और कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर इसमें जरा सी भी चूक हो जाए तो मंत्र निष्प्रभावी हो जाता है। लेकिन साबर मंत्रों की रचना स्वयं भगवान शिव की प्रेरणा से श्री गुरु गोरखनाथ जी और नवनाथ संतों ने की थी। ये मंत्र बहुत ही सरल, ग्रामीण या क्षेत्रीय भाषाओं में होते हैं। इनमें कोई पेचीदा व्याकरण नहीं होता। इन मंत्रों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पहले से ही सिद्ध होते हैं। इन्हें आपको लाखों की संख्या में जाप करके सिद्ध नहीं करना पड़ता। इन्हें सिर्फ जागृत, एक्टिव करना होता है। साबर मंत्रों में एक अनोखी शक्ति होती है, जिसमें सीधे तौर पर देवताओं को आन कसम दी जाती है, जिससे वह देवता या शक्ति अपने भक्त के कल्याण के लिए तुरंत दौड़े चले जाती हैं। आज जो साबर महादेव वशीकरण मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं, वह मुख्य रूप से आपके जीवन में आकर्षण और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए है। याद रखिए, यहाँ वशीकरण का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी पर काला जादू करना बिल्कुल नहीं है। इसका उद्देश्य है रूठे हुए को मनाना, बिखरे हुए रिश्तों को समेटना
और आपसी प्रेम को दोबारा से जीवित करना। अगर आपकी भावनाएं सच्ची हैं तो महादेव आपकी पुकार एक क्षण में सुने। दोस्तों, अब मैं आपको वह दुर्लभ और चमत्कारी मंत्र बताने जा रहा हूं। आप चाहें तो इसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं या इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसका उच्चारण बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को आसन बैठूं, अचल बैठूं, शिव का ध्यान लगाऊं, महादेव आए पार्वती संगे लाए, बिगड़ा काज बनाए, अमुक के मन में प्रीति जगाओ, मोह देख सब वश में हो आओ। दुहाई महादेव की, दुहाई गौरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र एक बार फिर ध्यान से सुने। ओम नमो आदेश गुरु को आसन बैठूं, अचल बैठूं, शिव का ध्यान लगाऊं, महादेव आए पार्वती संगे लाए, बिगड़ा काज बनाए, अमुक के मन में प्रीति जगाओ, मोह देख सब वश में आओ। दुहाई महादेव की, दुहाई गौरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। दोस्तों, इस मंत्र में जहां अमुक शब्द बोला गया है उस स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिससे आप अपने संबंध सुधारना चाहते हैं, जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे आप अपनी ओर वापस बुलाना चाहते हैं। जैसे यदि पत्नी अपने पति के लिए कर रही है तो अमुक की जगह पर पति का नाम लेगी। यदि आप अपने परिवार सामूहिक तालमेल के लिए कर रहे हैं तो अमुक की जगह समस्त परिवार कह सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, एक दिन की अत्यंत सरल लघु साधना यानी छोटी साधना। इसके लिए आपको किसी जंगल में जाने की या घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे अपने घर के पूजा स्थान पर ही मात्र 10 मिनट में संपन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी सबसे आसान और सटीक विधि। साधना का दिन और समय। यह साधना आप किसी भी सोमवार, प्रदोष व्रत या मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। यदि ये दिन ना मिले तो किसी भी शुभ दिन की शाम को सूर्यास्त के बाद इसे किया जा सकता है। शाम का समय इसके लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसमें आपको कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं चाहिए, सिर्फ ये चीज़ें एकत्रित कर लें। एक साफ चौकी, लकड़ी की वजोट और उस पर बिछाने के लिए सफ़ेद या लाल कपड़ा, भगवान शिव या पूरे शिव परिवार, शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर, शुद्ध घी का एक दीपक, सुगंधित धूप या अगरबत्ती, एक तांबे के पात्र में साफ जल ले, थोड़ा सा सफेद चंदन या अष्टगंध, एक रुद्राक्ष की माला। यदि रुद्राक्ष की माला न हो तो आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं, लेकिन माला हो तो श्रेष्ठ है। साधना के दिन शाम को स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सफ़ेद या पीले रंग के कपड़े पहने। अपने घर के मंदिर के सामने अपने घर के मंदिर के सामने या एक शांत इस कोने में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। कुशा या ऊन के आसन पर बैठ जाइए। चौकी पर कपड़ा बिछाकर शिव परिवार की स्थापना करें। भगवान शिव और माता पार्वती के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। महादेव के सामने घी का दीपक और धूप जलाएं। दीपक
साधना के पूरे समय जलते रहना चाहिए। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले और मन ही मन महादेव से प्रार्थना करें कि हे महाकाल, हे माता पार्वती, मैं अपना नाम बोले। आज इस साबर मंत्र का जाप अपने वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों, पारिवारिक शांति के लिए करने जा रहा हूँ। कृपा मेरे इस कार्य को सफल बनाएं और हमारे बीच का मन मुटाव दूर करें। इसके बाद जल को जमीन पर छोड़ दें। अब रुद्राक्ष की माला अब रुद्राक्ष की माला हाथ में लें। शांत चित्त से भगवान शिव का ध्यान करते हुए बताए गए साबर मंत्र की केवल एक माला यानी 108 बार जाप करें। साबर मंत्रों को बहुत तेज आवाज में नहीं पढ़ा जाता। आप इसे मानसिक रूप से या मंद स्वर में बुदबुदाते हुए जपें। जाप समाप्त होने के बाद भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करें और दीपक की आरती लें। जो जल आपने तांबे के पात्र में रखा था उसे पूरे घर में छिड़क दें और बचा हुआ जल किसी पौधे, तुलसी या बेलपत्र के पौधे में डाल दें। दोस्तों, साबर मंत्र जितने सरल और तीव्र होते हैं उतने ही इनके नियमों के प्रति सजग रहना पड़ता है। यदि आप इन नियमों की अनदेखी करेंगे तो साधना का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए इन बातों का बहुत ध्यान से सुनिए। दुर्भावना से प्रयोग ना करें। इस मंत्र का प्रयोग कभी किसी का घर तोड़ने, किसी को वश में करके उसका गलत फायदा उठाने या किसी से बदला लेने के लिए बिल्कुल ना करें। यदि आपकी भावनाएं अपवित्र होंगी तो शिव जी के गण रुष्ट हो सकते हैं और इसका उल्टा असर भी हो सकता है। यह सिर्फ प्रेम और शांति स्थापित करने के लिए है। साबर मंत्रों की सबसे बड़ी शर्त गोपनीय रखना है। जब आप यह साधना कर रहे हो तो इसके बारे में अपने परिवार के सदस्यों को भी न बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। साधना को पूरी तरह गुप्त रखें, यहाँ तक कि साधना सफल होने के बाद भी इसका ढिंढोरा ना पीटें। साधना के दिन यानी उस पूरे सोमवार या विशेष दिन आपको तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज से पूरी तरह दूर रहना है। साथ ही मन में किसी के प्रति क्रोध या ईर्ष्या का भाव ना लाएं। साबर मंत्र ईश्वरोवाचा यानी ईश्वर की वाणी पर टिके होते हैं। अगर आप चलो आजमा करके देखते हैं कि क्या होता है वाली सोच से करेंगे तो लाभ नहीं होगा। आपको यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे महादेव मेरा बिगड़ा काम अवश्य बनाएंगे। दोस्तों, जब आप पूरी श्रद्धा के साथ 10 मिनट की लघु साधना को संपन्न कर लेते हैं तो इसके बाद आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आते हैं वो वास्तव में अद्भुत हैं। पहला लाभ, यदि पति पत्नी के बीच तलाक तक की नौबत आ गई है, रोज रोज कलेश होता है, तो इस मंत्र के प्रभाव से दोनों के मन का अहंकार क्रोध शांत हो जाता है। उनके बीच पुराना प्रेम वापस लौट आता है। दूसरा लाभ, यदि आपके परिवार में सास बहू, भाई भाई या पिता पुत्र के बीच वैचारिक मतभेद हैं और घर का माहौल भरा रहता है तो इस मंत्र की ऊर्जा से पूरे घर में एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है। तीसरा लाभ, सामाजिक जीवन में भी यह मंत्र आपके आकर्षण प्रभाव को बढ़ाता है। लोग आपकी बातों को तवज्जो देने लगते हैं और कार्यस्थल पर भी आपका मान सम्मान बढ़ता है। चौथा लाभ, क्योंकि यह मंत्र सीधा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा है, इसलिए
आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर और ग्रह दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी महादेव के उस परम शक्तिशाली और दुर्लभ साबर मंत्र की पूरी विधि, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन के हर रिश्ते को मधुर बना सकते हैं। महादेव और माता पार्वती साक्षात प्रेम और विश्वास के प्रतीक हैं। उनकी शरण में गया कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आप इस साधना को पूर्ण विश्वास के साथ करें और इसके बाद जो भी चमत्कारी अनुभव आपको हो वो हमसे कमेंट बॉक्स में साझा करना ना भूलें। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने मित्रों और रिश्तेदारों और जरूरतमंद लोगों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि किसी के बिखरते घर को बचाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। सनातन धर्म के ऐसी ही प्रमाणिक मंत्रों, गुप्त साधनाओं और अद्भुत उपायों के जानने के लिए आपके अपने चैनल अद्भुत मंत्र और उपाय को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि आपके मन में इस साधना को लेकर कोई भी शंका है या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं स्वयं आपके सवालों के जवाब देने की पूरा प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं पंडित RK शर्मा। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई दिव्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए भगवान महाकाल की छत्र छाया आप सब पर बनी रहे। अपने पूरे परिवार के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम, जय माता दी।